गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा, और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन नियमित आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप को संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। तो इतनी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता की भक्ति करने वाला जो ओम नाम के जाप को सर्वश्रेष्ठ मानकर आज तक ये ऋषि में ऋषि मानते रहे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हुए। हमने ये लोक वेद सुन रखी थी, दंत कथा, और उसी पर आरूढ़ थे। अब ओम तो बहुत नियमन सत्र का जाप है इस मोक्ष मार्ग में, लेकिन ये व्यर्थ नहीं है। कई नकली कबीरपंथी कहते हैं कि हम न तो ओम जाप की सलाह देते, न सोहम की देते, ये तो काल के जाप हैं। वो जाप क्या देते हैं? सतनाम सतगुरु, या 5 नाम देते हैं, अजर नाम, अमी नाम, अमर नाम, पाताले सिंधु नाम, ही हंसका काम। ये तो पूरी आरती गोट रखी है, ये कोई मंत्र है? तो पुण्यात्माओं, जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, जीव कल्याण नहीं हो सकता। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करी थी आप गीता ज्ञानदाता ने कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का विधान है, उसका निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कति डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ये फाइनल ऑर्डर है और कोई नहीं इसके बाद। यानी जो उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मंत्र है वो 3 मंत्र का है। और फिर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो कंप्लीट कोर्स तो तत्वदर्शी संत बतावेगा, और वो ज्ञान भगवान के द्वारा बोला हुआ होगा, वो तत्व ज्ञान होगा। तो उस कंप्लीट कोर्स में, वो कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने स्वयं दिया था कबीर सागर में। तो कबीर सागर में इन कबीर पंथियों ने वो नाम डिस्टर्ब कर दिए कुछ, ये जान करके ये तो काल के जाप हैं, हम नहीं करेंगे। अब परमात्मा ने मालूम था काल हमारे यहाँ कहाँ गड़बड़ करेगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा वो वाणी ज्यों की त्यों कंप्लीट कोर्स उनके माध्यम से फिर बुलवा दिया। और 600 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और फिर उस 12वां पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा उसमें चलकर मैं स्वयं आऊँगा और पूरे विश्व का कल्याण करूँगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में, जब ना समझ में आओ तो दास बता दे आपको। तो अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते। पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे। आदरणीय धर्मदास जी को भी तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई
ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र ये किताब बाहर ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा। तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाई जा रही है, ना मरा जा रहा है, ना मैं जी पा रहा हूं, अब क्या करूं? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और वृद्ध अवस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन, देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे इरकाल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और ये बात बिगड़ जाएगी। कच्चा काम ना करे तू, और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चलेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो 6ठी पीढ़ी में जो तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा, और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि बर्मा पंथ में गरीबदास आवेगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर यो ज्ञान कंप्लीट बोलूँगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुँह कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊँगा उससे पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा, जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा। मेरे सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं। काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा कर मार रहा है। मैं इन सब को फिर एक करूँगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे। तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था। जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है, आपने बचाया था समुद्र से, जो 4 5 6 बार उसको तोड़ दिया था। तो वो स्थान देखना चाहूँ तो वहां ले गए भगवान उसको। वहां जाकर सब परिचित कराया कि बोल तू सतलोक जाना चाहता है? कहा जी सतलोक जाना चाहता। तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बड़गीर, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी। तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए पीछे तो नाम दे दूंगा। कहा जी नो की नो सोच रहा था। तो भाई मेरा दोषी होता, तेरे बच्चे पार नहीं होते और मेरा काम बिगड़ जाता। अब तो दोबारा नाम ले। पुनरुपदेश दिया परमात्मा ने जगन्नाथपुरी में जाकर। वह अलग स्थान है, एक मंदिर अलग है, जहाँ परमात्मा ने समुद्र को रोका था एक पत्थर पर बैठ के। वहाँ एक यादगार बना रखी है कबीर पंथियों ने, दास भी देख कर आया था उसको। वहाँ धर्मदास जी की समाधि बनी हुई है, वही समाधि दे दी उसको, पर सारा कंप्लीट नाम दे के अब तू स्मरण कर,
अब तू निकल जाए यहाँ से। तो धर्मदास जी को वहाँ से अपने सामने चलता कर दिया। और फिर धर्मदास जी के प्रथम जो पुत्र था चूड़ामणि जी, उसको 5 नाम दिए। ये जो आपको दिए जाते हैं मतलब बीच बीच के। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।